स्टोरी एक मरमेड और उसके बचपन के दोस्त के बारे में है जो एक दफा मर जाने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। इसीलिए इस स्टोरी के पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स इकट्ठे दिखाए जाएंगे। सीजन की शुरुआत में पास्ट की एक स्टोरी दिखाई जाती है कि एक लड़के डैम को एक छोटे से टाउन में मरमेड दिखाने के लिए बुलाया जाता है, जिसे टाउन के एक आदमी यांग ने कैद करके रखा हुआ था। डैम मरमेड को इस तरह कैद देखकर बहुत परेशान होता है, इसलिए यांग को ब्लैकमेल करके मरमेड को उससे आजाद करवाने के बाद समंदर में छोड़ आता है। और इसके बाद सीन्स प्रेजेंट के एक लड़के जून पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो अपने दो दोस्तों नैम और टिम के साथ एक कंपनी में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। जून किसी भी इंसान को देखकर उस इंसान की नेचर का अंदाजा लगा लेता था। इस तरह वो चालाकी से कंपनी की एक औरत को लूटने के बाद आधे आधे पैसे लेकर अलग हो जाते हैं। जून सैर करने एक आइलैंड पर चला जाता है। तभी हमें पास्ट की स्टोरी में आने वाली मरमेड की हमशक्ल दिखाई जाती है, जो समंदर में आने वाले तूफान की वजह से जमीन पर आ गई थी, लेकिन खुद को तेल के बजाय टांगों के साथ देखकर मरमेड जमीन पर घूमने का फैसला करती है। जून सो रहा था तो मरमेड उसके कमरे में आकर उसकी शर्ट पहन लेती है। जून एक लड़की को इस तरह अपने कमरे में देखकर समझता है कि शायद ये कोई चोर है, इसीलिए जून उसके हाथ बांधकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जून ने उसके हाथों की तस्वीर भी ली थी, जिसमें उसे एक खूबसूरत ब्रेसलेट नजर आता है। अपने दोस्त से पता करने के बाद उसे पता चलता है कि ये कीमती ब्रेसलेट 400 साल पुरानी है, जिस पर डैम का नाम लिखा हुआ है। फिर जून पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर को बेवकूफ बनाने के बाद मरमेड को वहाँ से एक मॉल में शॉपिंग के लिए ले जाता है। मरमेड को ना तो बोलना आता था और ना उसे किसी चीज की समझ आ रही थी, इसीलिए वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करती हुई नजर आती है। मरमेड को कपड़े और जूते पहनने के दौरान जून उसकी ब्रेसलेट ले लेता है, लेकिन मरमेड को पता नहीं चलता। जून को सिर्फ ब्रेसलेट चाहिए था, इसीलिए वो मरमेड को मॉल में ही छोड़कर चला जाता है। मरमेड मॉल बंद होने के बाद बाहर रोड पर ही बारिश में जून का इंतजार करती रहती है। जून को भी जब रास्ते में याद आता है तो वो वापस आकर मरमेड को लेकर अगले होटल की तरफ चला जाता है। पास्ट में डैम दोबारा अपनी मरमेड से मिलता है, जिसे बोलता देखकर डैम को यकीन नहीं आता। फिर मरमेड डैम को एक लड़के और मरमेड की लव स्टोरी सुनाते हुए दुखी हो जाती है, लेकिन डैम को स्टोरी का एंड नहीं बताती। अब प्रेजेंट में जून जब मरमेड को होटल लेकर जाता है तो वो वहाँ भी अजीब अजीब हरकतें करती है। जून को लैपटॉप चलाती देखकर वो उससे लैपटॉप लेकर सारी मूवीज देखना शुरू हो जाती है। जून जब सुबह उठता है तो मरमेड अभी तक लैपटॉप ही देख रही थी। तभी जून का दोस्त कॉल पर जून को बताता है कि कंपनी को उसकी चोरी का पता चल गया और अब वो उसे पकड़ने आ रहे हैं। होटल से बाहर निकलकर मरमेड और जून कंपनी के भेजे गए गनमैन को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जून के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर चर्च में सॉन्ग्स गाते हैं। वहीं मरमेड बोलना भी शुरू हो जाती है, यानी कि मरमेड ने सिर्फ मूवीज देखकर बोलना भी सीख लिया था। रात को चर्च के कमरे में जब मरमेड सो जाती है तो जून उसकी ब्रेसलेट वापस उसके हाथ में डाल देता है। ऐसा पहली दफा हुआ था कि जून ने चोरी की हुई चीज वापस की हो, और अपनी इस हरकत पर जून खुद भी बहुत हैरान होता है। इसके बाद जून मरमेड के साथ एक और सिटी के हरक्यूलिस नामी टावर के पास जाता है और मरमेड को अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि उसकी मदर आखिरी दफा इस जगह पर उससे मिलने के बाद जून को अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी, लेकिन जून को यकीन है कि वो दोबारा इसी जगह पर अपनी मदर से मिलेगा। मरमेड खुद भी कुछ बताने लगी थी, लेकिन गनमैन वहाँ आ जाते हैं। मरमेड अब जून को पकड़कर समंदर में कूद जाती है और मरमेड बनते साथ जून को किस कर देती है। जून को अब समझ आता है कि ये लड़की इतनी अजीब हरकतें क्यों करती थी। पास में जब डैम दोबारा मरमेड से मिलता है तो मरमेड डैम को अपना नाम शिवा बताने के बाद उसे 20 साल पहले की स्टोरी सुनाती है कि उसने एक लड़के को समंदर में डूबने से बचाया था, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। तो लड़का शिवा से शादी करना चाहता था, लेकिन शिवा इनकार कर देती है क्योंकि वो जमीन पर नहीं रह सकती थी। फिर लड़का जब समंदर में आता है तो शिवा उसे किस करती है, जिसकी वजह से लड़के के जहन से मरमेड की सारी यादें खत्म हो जाती हैं। यानी लड़का भूल जाता है कि वो कभी किसी मरमेड को भी मिला होगा। ये स्टोरी सुनने के बाद डैम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़का डैम खुद था और अब शिवा 20 साल के बाद दोबारा उसके पास वापस आ गई थी। अब प्रेजेंट में भी सेम वैसे ही होता है कि मरमेड जून की सारी मेमोरीज खत्म कर देती है। जून की जब आँख खुलती है तो वो साहिल पर बैठा होता है और उसके हाथ में मरमेड की ब्रेसलेट थी। जून को ये याद आता है कि वो जान बचाने के लिए समंदर में कूद गया था, लेकिन ये याद नहीं आता कि वो किसके साथ कूदा था। इसके बाद जून अपनी सिटी में वापस चला जाता है, जहाँ उसके घर में उसके दोस्त भी रहते थे। दूसरी तरफ समंदर में मरमेड अब दोबारा जून से मिलने के लिए उसकी सिटी में जाने का फैसला करती है। 3 महीने के बाद जून को दिखाया जाता है, जो अपने घर की अलमारी से रास्ता निकालकर एक और खुफिया घर बना चुका था, जहाँ हर तरह की ड्रेस और कार्स मौजूद थी। जून पायलट के कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ मरमेड भी 3 महीने समंदर में तैरने के बाद जमीन पर आकर जून की सिटी में पहुंच जाती है, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी सिटी में जून को कैसे ढूंढेगी। एक बस पर बैठकर मरमेड बिल्डिंग के एक एम्पोरियम में चली जाती है। वो वहाँ पानी के टैंक में जाकर सारी फिश खाना शुरू कर देती है। उधर लड़कियाँ मरमेड बनकर शो दिखाया करती थी, इसीलिए कोई भी असली मरमेड को टैंक में देखकर हैरान नहीं होता। वहीं टैंक के पास से जून मरमेड पर एक नजर डालकर आगे चला जाता है। मरमेड टैंक से बाहर आकर जून को ढूंढने लगती है और उधर जून को नैम मैसेज पर एक तस्वीर दिखाता है कि जब जून मरमेड के साथ चर्च में
गया था, जून हैरान हो जाता है क्योंकि उसने टैंक में भी अभी यही लड़की देखी थी। पास्ट की स्टोरी में अब टाउन के लोग मरमेड शिवा के साथ साथ डैम को भी मारने का प्लान बनाते हैं और एक दिन जब मरमेड डैम से मिलने जमीन पर आती है तो यांग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी डैम उसे बचाने आ जाता है। प्रेजेंट में जून एक्वेरियम में मरमेड को ढूंढने के बाद उसे अपने साथ ही बाहर ले जाता है क्योंकि वो उससे उस तस्वीर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मरमेड उसे कुछ नहीं बताती और उसके साथ ही उसके घर चली जाती है। जून अब मरमेड का नाम शिम रख देता है। कुछ दिन मरमेड के साथ रहने की वजह से जून की यादें वापस आने लगी थी, लेकिन वो फिर भी उन यादों में मरमेड को नहीं देख पाता था। यहाँ हमें जून की मदर दिखाई जाती है जो डिवोर्स के बाद अब एक अमीर औरत के घर में काम करती है। जून के फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और अब जून की स्टेप मदर जून को मरवाना चाहती है ताकि जून के फादर की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे को मिल सके। वो जून को पकड़ने के लिए एक आदमी जैंग को भेज देती है। पास में डैम शिवा को उन आदमियों से बचाकर अपने घर ले जाता है। कुछ दिन साथ रहने के बाद डैम शिवा को अपने सपनों के बारे में बताता है कि वो दोनों उसे एक अजीब सी दुनिया में नजर आते हैं, यानी कि डैम को अपने अगले जन्म के विजन्स नजर आते थे और अब प्रेजेंट में डैम का जन्म जून की शक्ल में और शिवा का जन्म शिम की शक्ल में हुआ है। जैंग जून को पकड़ नहीं पाता तो वापस जाकर जून की स्टेप मदर को उसका एड्रेस दे देता है। दूसरी तरफ जून शिम की हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा तंग आ गया था, इसीलिए वो उसे एक मोबाइल देकर यहाँ से जाने का कहता है। शिम जून से वादा कर लेती है कि जब स्नोफॉल होगी तो वो उससे मिलने टावर पर आएगा। जून ने उसके मोबाइल में ट्रैकर लगा दिया था ताकि घर से जाने के बाद भी वो शिम पे नजर रख सके। इसके बाद शिम और जून रोड पर मिलते हैं जहाँ शिम पेपर्स बेच रही थी, लेकिन जून अब भी शिम को साथ नहीं लेकर जाता। उसी रात स्नोफॉल शुरू हो गई थी तो जून ट्रैकर की मदद से शिम को टावर की तरफ जाता हुआ देखने के बाद खुद भी टावर पर पहुंच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ शिम जून के स्टेप ब्रदर चिमू की कार से टकराने के बाद बेहोश हो जाती है। चिमू भी जून का पीछा करते हुए टावर की तरफ जा रहा था। पास में यांग के आदमी शिवा को डैम के घर से उठाकर एक गांव में ले जाते हैं। डैम शिवा की किडनैप होने की न्यूज सुनकर उसे पूरे टाउन में ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, जबकि शिवा गांव में सर्दी की वजह से कांप रही थी। चिमू शिम को हॉस्पिटल ले जाता है और जून भी उसको ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाता है। शिम को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखने के बाद उसे हॉस्पिटल से फ्री कर दिया जाता है। जून को अब एहसास होता है कि उसे शिम से प्यार हो गया है, इसीलिए वो उसे सैर करवाने के लिए आइलैंड सिटी में ले जाता है, जहाँ एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद जून अपने विजन्स के बारे में शिम को बताता है, यानी कि अब तक जून को तकरीबन सब मेमोरीज याद आ चुकी थी और अब वो शिम से सिर्फ ये जानना चाहता था कि शिम का उसके साथ क्या कनेक्शन है। पास में डैम को जब ये पता चलता है कि यांग ने शिवा को कैद करके रखा हुआ है तो वो उसे जाकर आजाद करवा लेता है। फिर डैम शिवा को समंदर में छोड़ने से पहले अपने सपनों के बारे में बताता है कि वो अगले जन्म में मिलेंगे। प्रेजेंट में जून और शिम आइलैंड की सैर के बाद वापस घर आ जाते हैं। उसी रात जून को सपने में डैम नजर आता है जो अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में भाग रहा था। एक दिन जून के जाने के बाद शिम घर से बाहर समंदर के पास चली जाती है, जहाँ उसे एक मरमैन मिलता है। मरमैन शिम को स्टोरी सुनाता है कि अगर किसी मरमेड को जमीन पर आने के बाद अपना लव ना मिले तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद हो जाता है। फिर मरमैन और शिम अपने आंसुओं की मोती बनाकर बेच देते हैं। इसके बाद मरमैन शिम को जून के पास छोड़ आता है। कुछ दिन बाद शिम को समंदर में जाने की जरूरत महसूस होती है तो वो जून के घर के पूल में कूद जाती है, जहाँ जून उसे पूल में मरमेड बनते हुए देख लेता है। जून ये देखकर बहुत हैरान होता है तो शिम को वहीं छोड़कर वो अपनी दोस्त शीरा की लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ उसे एक पीस मिलता है जिस पर मरमेड और एक लड़के की किस की ड्राइंग बनी होती है और ये ड्राइंग पास में शिवा ने बनाई थी। उसे डैम की बनाई हुई एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें बना हुआ लड़का जून जैसा था। जून को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए एक डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद वो वापस आ जाता है। दूसरी तरफ नैम शिम के पास मोती देखता है जो शिम ने अपने आंसुओं से बनाए थे, यानी कि जब शिम रोती थी तो आंसू मोती में बदल जाते थे। नैम एक मोती चोरी करके चला जाता है। शिम को अपने दिल में दर्द महसूस होना शुरू हो गया था क्योंकि अभी तक उसे जून की तरफ से प्यार नहीं मिला था। वो सब कुछ छोड़कर वापस समंदर में जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जैंग जून पर हमला कर देता है तो जून यहाँ से अपनी जान बचाकर शोर पर जाकर ये कहते हुए शिम को रोक लेता है कि वो अब उससे प्यार करेगा। वहीं जून को विजन में डैम ये कहता हुआ नजर आता है कि सब कुछ दोबारा हो रहा है, लेकिन इस दफा उसे शिम को बुरे लोगों से बचाना होगा। जून को कुछ समझ नहीं आता तो वो शिम को लेकर घर चला जाता है। जून नैम को अपने विजन्स का बताता है, लेकिन नैम उस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद जून एक लड़की का पता करने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे अपने फादर दिखाई देते हैं। जून के फादर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन जून उन्हें माफ नहीं करता क्योंकि उन्होंने उसे और उसकी मदर को छोड़ दिया था। रात को शिम जून का बुखार
बुखार कम करने के लिए उसे मेडिसिन देती है तो जून उसे अपनी फैमिली का बताकर रोने लग जाता है। शिम के चुप करवाने पर जून बेहोशी में ही शिम को किस कर लेता है, जिस वजह से शिम का दिल ठीक हो जाता है। अगले दिन डैम की दोस्त शीरा जून को डैम के बारे में बताती है कि उन्होंने वो जगह तलाश कर ली है जहाँ डैम रहा करता था। वहीं पास में डैम को फ्यूचर में जून शीरा से यही बात करते हुए नजर आता है और अब जून के पास सिर्फ 19 दिन थे, यानी कि डैम इस एज में मर गया था। अब हम आगे देखते हैं कि क्या जून पास्ट को बदलकर इस जन्म में जिंदा रहकर शिम की हिफाजत कर सकेगा या नहीं। डैम इस सपने के बाद अपनी एक तस्वीर बनवाकर उसे अपने घर के नीचे बहुत हिफाजत से दफन करवा देता है और अब प्रेजेंट में शीरा अपनी टीम के साथ जब डैम के घर की जमीन खोदते हैं तो उन्हें वो पेंटिंग मिलती है जो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। शीरा जून को बुलाकर पेंटिंग दिखाती है तो जून अपने आप को पेंटिंग में देखकर हैरान रह जाता है। अब उसे यकीन आने लगता है कि शायद जून पिछले जन्म में डैम और शिम मरमेड शिवा के रूप में थी। यहाँ से घर वापस आने के बाद नैम जून को शिम की आंख से निकला हुआ मोती दिखाता है, जिसे देखकर जून को समझ नहीं आता कि शिम के पास इतना कीमती मोती कहाँ से आया होगा। जून अपने दोस्तों और शिम के साथ भेस बदलकर उस औरत को लूटने जाते हैं जिसके घर में जून की मदर काम करती थी, लेकिन जून यहाँ भी अपनी मदर से नहीं मिल पाया। वापसी पे शिम से बात करने के बाद जून की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, यानी कि अब उसकी मेमोरीज में उसे शिम भी नजर आ जाती है। इसके साथ ही उसे अपने विजन्स में डैम और शिवा की पूरी स्टोरी का पता भी चल जाता है। जून शिम के कमरे में जाता है लेकिन वो घर छोड़कर अनाथ आश्रम में जा चुकी थी। जून वहाँ जाकर उसे वापस घर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मना करने पर वो खुद भी अनाथ आश्रम में चला जाता है। एक दिन रहने के बाद जब दोनों वापस आ रहे थे तो जून को एक आदमी होंग अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। वो जून से जैंग के बारे में पूछता है क्योंकि वो भी उसे पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ जैंग शिम को किडनैप करके ले जाता है और उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है, यानी जैंग पास में यांग था जो डैम और मरमेड को मारना चाहता था और अब जून की तरह उसको भी पास्ट के बारे में सपने आया करते थे। जून जैंग का पीछा करते हुए जैसे ही इस जगह पहुंचता है तो यांग उधर से भाग जाता है। फिर जून शिम को लेकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन जून का स्टेप ब्रदर जून को कॉल करता है तो अब हमें ये पता चलता है कि जून की स्टेप मदर ने उसके फादर के साथ धोखा किया था और ये स्टेप ब्रदर उसका बेटा नहीं बल्कि यांग का बेटा है, लेकिन फादर को अभी तक ये बात नहीं पता थी। और अब स्टेप मदर जून के फादर को ऐसी मेडिसिन देती थी जिसकी वजह से वो शदीद बीमार हो गए थे। जून के फादर को नजर आना भी बंद हो गया था, इसीलिए स्टेप मदर फादर से प्रॉपर्टी पर साइन करवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे और अपने नाम पर करवा लेती है और फादर समझते हैं कि शायद वो ये प्रॉपर्टी जून को दे रहे हैं। जून की मदर नैम की दोस्त शीरा के साथ जून के घर जाती है जहाँ मॉम शिम से मिलकर बहुत खुश होती है और शीरा जून का कमरा चेक करती है जहाँ उसे मॉम के साथ जून की मदर की तस्वीर मिलती है। ये देखकर शीरा को शक होता है कि शायद यही जून की मदर है, तो वो जल्दी से मॉम को लेकर घर चली जाती है जहाँ मॉम काम करती थी। शीरा मॉम का कमरा चेक करती है तो उसे वहाँ भी सेम वही तस्वीर नजर आ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये जून की मदर ही है। दूसरी तरफ जून को अब शिम के ब्रेन में आने वाली सोचें भी सुनाई देना शुरू हो गई थी। जून अब डैम और शिवा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है जो उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जून को अपने विजन में पास्ट की स्टोरी दिखाई देती है कि यांग समंदर के पास लाइट जला देता है। तो मरमेड शिवा समझती है कि शायद डैम उसे बुला रहा है, इसीलिए जैसे ही वो शोर के पास आती है तो यांग उसे जाल में कैद करने के बाद उस पर तीर चला देता है। डैम शिवा को बचाने की कोशिश करता है तो तीर डैम को लग जाता है। डैम को मरता देखकर मरमेड का भी दिल बंद हो जाता है और फिर मरने के बाद दोनों वही समंदर में डूब जाते हैं। जून ये स्टोरी डॉक्टर को बताता है तो रूम से बाहर जैंग भी ये सब सुन रहा था। अब उसे भी समझ आ गया था कि उसके ड्रीम्स असली थे और पास में भी वो डैम और मरमेड का दुश्मन था। इसके बाद जैंग भी इसी डॉक्टर को ये बताता है कि उसने पास में मरमेड को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन वो उसे नहीं लग सका। तो जिस तीर से डैम की मौत हुई थी वो वहाँ पर किसी और आदमी ने मारा था। अब हम आगे देखेंगे कि जून और शिम का असली दुश्मन कौन है जिसने उन दोनों को पास में मार दिया था। दूसरी तरफ जून शिम के पास जाता है और अब शिम को भी पता चल गया था कि जून उसकी सोचें सुन सकता है। जब शिम जून को अपने दिल का बताती है कि अगर जून ने उसे छोड़ दिया तो उसका दिल बंद हो जाएगा। शिम को पानी में तैरे हुए काफी देर गुजर चुकी थी, इसीलिए जून उसे घर के पूल में तैरने की इजाजत दे देता है, लेकिन नैम उसे मरमेड बनते हुए देख लेता है। शिम पानी से बाहर आकर नैम का हाथ पकड़कर उसकी ये वाली मेमोरी खत्म कर देती है कि उसने शिम को मरमेड के रूप में देखा था, यानी कि मेमोरी खत्म करने के लिए किस करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि शिम सिर्फ हाथ पकड़कर भी ये काम कर सकती थी। दूसरी तरफ जून की स्टेप मदर को भी पता चल जाता है कि जून की असली मदर उसकी दोस्त के घर में काम करती है। वो उनके घर जाकर मॉम को अपने घर की किचन में काम करने की ऑफर देती है, लेकिन मॉम इनकार कर देती है और अब वो ये घर छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी। शिम को अपने पेरेंट्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो खुद ही अपनी बर्थडे मनाने का फैसला करती है। शिम की मॉम के साथ काफी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये जून की मदर है। बर्थडे वाले दिन मॉम शिम को लेकर उसी टावर के पास जाती है जहाँ वो अपने बेटे जून से दूर हो गई थी। ये वही जगह थी जिसके बारे में जून ने शिम को बताया था कि इस जगह पर बिछड़ने वाले लोग दोबारा इसी जगह मिलते हैं।
वहीं जून आ जाता है तो जैसे ही शिम उसका नाम लेकर उसे आवाज देती है तो मॉम जून का नाम सुनकर हैरान रह जाती है। जून भी मॉम को देख लेता है। मिलने के बाद जून अपनी मॉम को अपने घर ले जाता है और अब वो काम छोड़कर जून के पास ही रहा करेंगी। सब मिलकर खुशी खुशी शिम की बर्थडे मनाते हैं। यहाँ मॉम जून को उसके स्टेप मदर के बारे में बताती है कि उसने ही जैंग को जून के पीछे लगा रखा है ताकि वो जून को मार सके। अब जून और उसके दोस्त जून के फादर का घर चेक करने का प्लान बनाते हैं। वो शिम को भी साथ जाने का कहते हैं लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देती है कि वो लूटने वाले गैंग के साथ ये काम नहीं कर सकती। जून दोस्तों को लेकर फादर के घर चला जाता है और शिम रोड पर घूमने लगती है। जून को चेकिंग करने के बाद पता चलता है कि स्टेप मदर उसके फादर को ऐसी मेडिसिन दे रही है जिसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो चुकी थी। जून इस हालत में अपने फादर को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अब उसे अपनी मॉम तो मिल गई थी, इसीलिए जून फादर को भी अपने साथ जाने का कहता है। लेकिन फादर जून को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि वो लोगों को धोखा देकर उन्हें लूटता है। ये सब बातें स्टेप मदर ने ही उसके फादर को बताई थी ताकि वो अपने बेटे से मजीद दूर हो जाए। जून उदास होकर वापस आ जाता है और दूसरी तरफ जैंग शिम को रोड पर देख लेता है। जैंग एक पाइप से शिम पर पानी गिराने की कोशिश करता है ताकि उसे मरमेड बनता हुआ देख सके। शिम उधर से भाग जाती है और जब जैंग उसके पास आता है तो शिम उसका हाथ पकड़कर उसकी मेमोरीज खत्म कर देती है और ऐसा करते हुए शिम को जैंग के विजन में चलने वाली स्टोरी अपने विजन में नजर आती है कि जब शिवा को मारने की कोशिश की जा रही थी। शिवा ये देखकर बहुत परेशान होती है कि जून ने उससे झूठ बोला था कि पास्ट में उनके लव की हैप्पी एंडिंग हुई थी। इसके बाद जैंग को स्टेप मदर अपने साथ ले जाती है। अब जैंग को मरमेड के बारे में कुछ याद नहीं था और शिम घर वापस चली जाती है। शिम जून से नाराज थी और समंदर में वापस जाने का सोचती है क्योंकि वो पास्ट की तरह अपनी वजह से जून को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन जून उसे ये यकीन दिलाकर रोक लेता है कि अब वो पास्ट को बदल देगा। दूसरी तरफ जून के फादर स्टेप मदर को जैंग से बात करते हुए देख लेते हैं। अब उन्हें यकीन आ जाता है कि स्टेप मदर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी। तभी स्टेप मदर उन्हें पानी का ग्लास देती है जिसमें जहर मिलाया गया था। फादर उसे पीने के बाद वहीं गिर जाते हैं और जून को मैसेज कर देते हैं। जून मैसेज सुनकर सब कुछ छोड़कर जल्दी से अपने फादर के घर जाता है जहाँ उनकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। वहीं स्टेप ब्रदर भी आ जाता है तो जून की उससे लड़ाई हो जाती है। जून पुलिस और होंग को बुला लेता है ताकि उनके घर की तलाशी ली जा सके, लेकिन होंग को कोई भी सुराग नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जून को उदास देखकर शिम उसकी स्टेप मदर के पास जाकर उसके विजन्स को देख लेती है जिसमें उसे सब सुराग मिल जाते हैं। फिर वो जून और होंग को लेकर घर के बेसमेंट के खुफिया कमरे में जाते हैं जहाँ फादर को दी जाने वाली मेडिसिन और जहर भी मौजूद थी। ये सब देखकर स्टेप मदर को जेल में बंद कर लिया जाता है, लेकिन स्टेप ब्रदर उन्हें छुड़वा लेता है। अब जून नैम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। नैम जून को पकड़कर स्टेप मदर और उसके बेटे के पास ले जाता है और उन्हें ऐसे शो करवाता है जैसे वो भी जून को मारना चाहता है। नैम जून को एक जहर का इंजेक्शन लगाता है तो जून मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। ये देखकर स्टेप मदर जून को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने उसके फादर को मारा था। तभी पीछे से होंग आ जाता है जिसने स्टेप मदर की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। वो स्टेप मदर को पकड़ लेते हैं तो स्टेप ब्रदर गुस्से में आकर जून पर गोली चला देता है। शिम जून के आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करती है तो गोली शिम को लग जाती है। यहाँ आकर उनका पास्ट बदल गया था, यानी तब डैम मरमेड की जगह खुद तीर के आगे आ गया था, लेकिन अब मरमेड जून को बचा लेती है। जून शिम को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसके ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि कोई इंसान इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो जून उनके कंप्यूटर्स को हैक करके शिम की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है और शिम को घर ले जाता है। दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर वो जहर वाला ड्रिंक पी लेता है जो उसने नैम को इंजेक्शन में डालकर जून को लगाने का कहा था, लेकिन नैम उस ड्रिंक के बजाय पानी डाल देता है और अब स्टेप ब्रदर पानी समझकर ये ड्रिंक पीने के बाद मर जाता है। शिम वापस तो आ गई थी, लेकिन उसकी हालत खराब थी जो डॉक्टर्स को नहीं पता चली थी, इसीलिए जून उसे समंदर में वापस भेजने का फैसला करता है ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन अब जून ये भी चाहता था कि पहले की तरह शिम उसकी मेमोरीज को खत्म ना करे, लेकिन शिम उसे किस करने के साथ साथ उसकी मेमोरीज खत्म कर देती है ताकि उसके जाने के बाद जून उसे याद न कर सके। शिम बाकी सबकी मेमोरी खत्म करने के लिए सबसे हाथ मिलाने के बाद समंदर में वापस चली जाती है। इसके बाद हमें जून दिखाया जाता है जो अपने कमरे में एक मोती को हैरानी से देख रहा था। अब क्या शिम ने जून की मेमोरीज खत्म कर दी होंगी, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीन्स 3 साल के बाद शिफ्ट होते हैं जब हमें जून दिखाया जाता है जो अब लूटने वाला काम छोड़कर एक कंपनी में लॉयर बन जाता है। ये वही कंपनी थी जिसने उसने एक दफा एक औरत को लूटा था। जून के बाकी दोनों दोस्त भी अब ये काम छोड़ चुके थे। जून अपनी मदर के साथ ही रहता था और उसके दोस्त भी उसी के घर में ही रह रहे थे। दूसरी तरफ शिम समंदर से निकलकर दोबारा जून के घर आ जाती है। जून घर पर नहीं था तो बाकी कोई भी उसे नहीं पहचानता। नैम जून को कॉल करके बुलाता है तो जून शिम को देखते साथ ही उसका नाम पूछता है, यानी कि जून उसे
भूल चुका था। तो जैसे ही शिम वापस जाने लगती है तो जून उसे रोक लेता है। वो शिम की सारी सोचें पढ़ लेता है कि अब वो बिल्कुल ठीक होकर हमेशा के लिए उसके पास रहने आई है। अब जून शिम को सारी हकीकत बताता है कि वो उसे आज तक नहीं भूल सका। यानी कि पहले जून ने झूठ बोला था कि वो शिम को नहीं जानता। जब शिम जून के साथ रहती थी तो जून ने हर चीज रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। तो उसकी मेमोरीज खत्म होने के बाद भी ये रिकॉर्डिंग्स देखकर जून की मेमोरी वापस आ गई थी। इस तरह उन दोनों ने अपने प्यार की ताकत से अपनी किस्मत को बदल दिया था। फिर जून और शिम शादी करने के बाद हंसी खुशी लाइफ गुजारने लगते हैं और यहीं पर इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।